हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, हमने 35,000 का प्रॉफिट बुक किया स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑप्शन हेजिंग या फ्यूचर हेजिंग। कितना कैपिटल यूज किया था, क्या लॉजिक अप्लाई किया था, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल देखने वाले हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे पॉलीकैप का ट्रेड है, जिसमें हमने 6,800 का प्रॉफिट बुक किया है। जिसमें सिंपल हमने क्या अप्लाई किया था मेथड, जस्ट स्टॉक ब्रेकआउट के लिए था, बट ब्रेकआउट के समय हमने जस्ट नेकेड पोजीशन लेके रखे थे। बाद में इसको हमने एडजस्टमेंट किया, क्योंकि फिलहाल इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा होलाटाइल है, जिसकी वजह से मार्केट अप भी जाता है डाउन भी आता है, एंड जिसमें स्टॉप लॉस बहुत डायरेक्शन में हिट हो रहे हैं। तो इस समय ऑप्शन हेजिंग से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है, या फ्यूचर हेजिंग से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं। नेकेड पोजीशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अभी ये मेरा एक्चुअली स्विंगी ट्रेड था, बट स्विंग ट्रेड सेलिंग साइड भी होता है एंड बाइंग साइड भी होता है। नॉन एफएनओ स्टॉक होता है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, बट ये मेरा सेलिंग साइड ट्रेड बन गया, क्योंकि इस पॉइंट पे डबल टॉप बन गया। लाइक मैं आरएसआई मेथड यूज करती हूँ, यम डब्ल्यू पैटर्न वाला, उसमें यम बन रहा था, ब्रेकआउट के नियर था, ना के बराबर वॉल्यूम था, ये सब इसके अंदर पॉइंट है। तो जिसका सेटअप एक्चुअली सेलिंग साइड ही बन रहा था, बट कल की जो रिवर्सल कैंडल है जिसने हमें परेशान कर दिया, जिसकी वजह से हमने एडजस्टमेंट की। जस्ट नेकेड पोजीशन रखते तो हमें इसमें 48,000 ईयर प्रॉफिट होता, बट हमने कल एक एडजस्टमेंट की फ्यूचर की। तो फ्यूचर एडजस्टमेंट करने की वजह से यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि 6,800 प्रॉफिट हुआ, जिसमें एक्चुअली प्रॉफिट भी ज्यादा था, बट मैंने इसका जो इन डिटेल वीडियो एक्सप्लेन किया ना, उसमें मेंशन है। तो इसमें हमने क्या प्राइस एक्शन यूज किया था, प्राइस एक्शन इसमें डबल टॉप फॉर्म हुआ था, एंड वॉल्यूम ना के बराबर। आरएसआई बेरिश डाइवर्जन था, आरएसआई यम पैटर्न का मेरा पर्सनल सेटअप इसमें अप्लाई हो रहा था, एंड स्टॉक बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ये जस्ट सिंपल यहाँ पे मैंने इस चार्ट के ऊपर मेथड अप्लाई की थी, जिसकी वजह से हमने पॉलीकैप में हमारा व्यू बेरिश भी था एंड इवन बुलिश भी था, क्योंकि यहाँ से मुझे ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट था इस कैंडल से, जो कल की कैंडल है, बट नहीं हुआ ब्रेकआउट। तो बोथ डायरेक्शन में हम लोग ट्रैप होने से बेटर है हम दोनों भी साइड की पोजीशन लेके रखें। तो जिसमें आप देखोगे 6,800 हुआ है, जिसमें हमने फ्यूचर बाय किया था आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट हमने यहाँ पे हेज किए थे। जिस समय मार्केट बहुत ज्यादा गिरता या बढ़ता, उस समय ऐसी चीजें बहुत ज्यादा वर्क करती, साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करती। इसका अलग से इन डिटेल हमने वीडियो बना, आप देख सकते हैं, कल ही अपलोड किया। देन आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा तिलक नगर वाला स्टॉक था, जो मैंने प्राइवेट ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट किया था, मेरे स्टूडेंट को भी पोस्ट किया था। तो तिलक नगर के स्टॉक में क्या लॉजिक अप्लाई किया था देख लेते हैं। इसमें हमने 2,100 प्रॉफिट बुक किया। तिलक नगर इंडस्ट्री में जस्ट इस कैंडल को कंसिडर मॉर्निंग स्टार बन रहा था, वॉल्यूम इंक्रीजिंग था, एंड यहाँ पे मुझे रिवर्सल एक्सपेक्ट था इस पॉइंट पे, क्योंकि स्टॉक सपोर्ट के पास था। सपोर्ट के पास आने के बाद इस पॉइंट पे हमने परचेस कर लिया। कल एज इट इज होल्ड किया, आज के दिन भी सुबह सुबह इसमें हमें 4,000 के नियर प्रॉफिट था, बट हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। स्टॉप लॉस 50% पे ट्रेल था, तो हमें 2,100 यहाँ पे बचे, जो आप इसमें देख भी सकते हो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया। फिर निकालने के बाद कैपिटल हमने 60,000 यूज करा था, कैपिटल के ऊपर लगभग हमें 3% के रिटर्न्स मिले। देन आप स्टॉक का अकाउंट देखोगे, जिसमें आज के दिन मैंने बहुत सारे पोजीशन ऐड किए, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, स्विंग के लिए स्पेशली नहीं है। जैसे कि एरडा का स्टॉक मुझे बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म के लिए लेना था, तो मुझे लग रहा है एक थोड़े से अच्छे वैल्यूएशन पे, या टेक्निकली 200 इसका अच्छा सपोर्ट है, ब्रेक करता तो 190 के ऊपर, 180 के ऊपर मैं 100 स्टॉक ऐड करने वाली, डोंट वरी, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना। कोई भी कॉल टिप्स नहीं दे रहे, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, सोच समझ के करो। मुझे यहाँ पे रिस्क लेनी है, इसलिए मैंने ये स्टॉक ऐड किया। देन ईवी सेक्टर बढ़ने वाला है, तो चलो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, इसलिए वहां पे ए भी लिया। अगेन ग्रीन सेक्टर इंक्रीज होने वाला है, इसलिए हमने अगेन ऊर्जा लिया। तो यहाँ पे जस्ट इतने स्टॉक हमने अभी आज के दिन ऐड किए। माझगांव थोड़े से क्वांटिटी ऐड किए, बट यहाँ पे जीआई सीरीज जो जनरल इंश्योरेंस का स्टॉक था, उसमें हमने 13,000 का प्रॉफिट बुक किया। ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, तो ये स्टॉक में आप देखोगे यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन था, जो एक्चुअली मेरी मन पसंदीदा सेटअप है स्विंग में, बट हर चीज में वर्क नहीं करते, स्पेशल पॉइंट पे वर्क करती है। जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी लॉन्ग वीक रिजेक्शन, जिसको मैं बोलती हूँ, उसके नेक्स्ट डे हमने यहाँ पे स्टॉक परचेस कर लिया। इस एरिया में हमारा एसएल था, कल के दिन 2 दिन से अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट उसने इसका सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, एंड इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हमें एक्सपेक्ट था। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के हिसाब से स्टॉक आज के दिन अच्छा खासा वर्क किया, जिसमें हमने 1 लाख प्लस का कैपिटल यूज किया था, 1,05,000 यूज किया था, जिसमें कैपिटल के ऊपर हमें, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, क्योंकि इतने स्टॉक में ट्रेड करती हूँ ना, मुझे पर्टिकुलर एक स्टॉक में कितना अमाउंट यूज किया याद नहीं रहता। तो कैपिटल के ऊपर हमें 14,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। चार्जेस वगैरह जाके 13,500 हमारे पास बचने वाले। सिंपल ट्रेड मैंने इस पॉइंट पे लिया था मंडे के दिन, और आज के दिन निकाला, क्योंकि फ्राइडे
के दिन अभी ये स्टॉक मैंने मेरे बेसिक टू एडवांस बैच को भी इन्फॉर्म किया था। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम कोई कॉल टिप्स नहीं देते, बट जो स्टॉक मैं लेती हूँ ना मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ स्टॉक का नेम। वो स्टूडेंट की मर्जी लेना या नहीं लेना वो उनका डिसीजन है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एजुकेशन या स्टडी पर्पज के लिए डालते। जो आपने मेरे क्लास में सीखा है उसी के हिसाब से आप देखो ये स्टॉक वर्क करे, आप देखो क्या करना। तो सिंपल वहाँ पे मैंने पोस्ट भी किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला स्टॉक हमने लिया। तो आज के दिन नाहर पॉली का जो स्टॉक है ना वहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिसमें हमें लगभग 2000 के नियर ही प्रॉफिट बचा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमने पहले भी 7500 के नियर प्रॉफिट बुक किया था, एंड फिर हाफ क्वांटिटी मैंने होल्ड किए थे, हाफ निकाल दिए, एंड आज के दिन फाइनली स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमने स्टॉक इस पॉइंट पे लिया था, इस दिन से हमने इतना प्रॉफिट बुक किया, एंड यहाँ पे ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसमें अब 2000 का हमें प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इसलिए मैंने ये स्टॉक होल्ड किया, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक मेथड अप्लाई की जिसमें 50% बुकिंग किया, 50% ट्रेलिंग किया। तो इस स्टॉक में हमें 2000 के नियर प्रॉफिट मिला। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे सनफ्लेक्स का स्टॉक है, जो एक्चुअली मैंने दूसरे मेरे एंजल के अकाउंट के ऊपर लिया था। अभी आप बोलोगे इतने सारे डीमैट अकाउंट की यूज करते, क्योंकि एक अकाउंट के ऊपर है ना मतलब एक लिमिटेड तक की मैं ट्रांजेक्शन करती, जो क्रॉस होने के बाद हम लोग उसको फिर क्लोज करके, जिससे हमारा टैक्स भी सेव होता है, जिससे हमारा कैपिटल भी स्प्लिट होता है, एंड जिसमें एक ही अकाउंट में ज्यादा कैपिटल होने की वजह से हम लोग ज्यादा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे उसके फायदे, एंड इतने सारे डीमैट अकाउंट में अलग अलग वॉच लिस्ट भी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे सनफ्लेक्स का जो स्टॉक था, अभी आप बोलोगे इतने सारे स्टॉक तो आपने ट्रेड किए, इसमें से सब स्टॉक ऑलमोस्ट मैंने फ्री टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट भी किए थे। आप नहीं है मेरे टेलीग्राम के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। सनफ्लेक का स्टॉक कल ही मैंने पोस्ट किया था, आप चेक करोगे यहाँ पे भी इवन मैंने स्क्रीनशॉट भी मेंशन किया है सनफ्लेक के स्टॉक के, मतलब जो मेंशन किया था स्टडी पर्पस के लिए हमने स्टॉक एक्सप्लेन भी किया था वहाँ पे। तो आप देखोगे सिंपल स्टॉक में मैंने कल, मतलब ये स्टॉक एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिया है वेडनेसडे के दिन, मैंने कल नहीं लिया था, बट आज के दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया। कैपिटल 1 लाख यूज किया था, कैपिटल के ऊपर हमें 10% के रिटर्न मिले। इसमें स्टॉक आप देखोगे ब्रेकआउट के नियर था इस पॉइंट पे, प्लस इसमें मेरा मदर कैंडल का सेटअप था, कंसिडर मॉर्निंग स्टार था, लॉन्ग वीक रिजेक्शन था, ऐसे एक ही पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट मतलब यहाँ पे ऐड हो रहे थे। वॉल्यूम था, रिटेस्ट वाला मेथड था, जिसको एंड में मैं 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप भी बोलती मेरे स्विंग के लैंग्वेज में। इवन मेरे ब्राउचर में चीज मेंशन है स्विंग 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप। तो सब एक समय पे अप्लाई हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने परचेस किया, और आज के दिन एग्जैक्टली 303 को हमने एग्जिस्ट कर दिया, जिसमें फिर हमें 10,120 का प्रॉफिट हुआ। 120 चार्जेस चले जाएंगे, एंड में हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट बचेगा। तो सिंपल लॉजिक यूज करके आप देखोगे जो लोग जितना एफएनओ में कमाते नहीं उतना हमने स्विंग में आराम से कमा लिया। तो आप देखोगे कोई भी ऑप्शन या फ्यूचर ज्यादा करने की जरूरत नहीं, किया भी तो लिमिटेड वाली चीजें मैं करती हूँ। तो सिंपल लॉजिक अप्लाई करके आज के दिन हमने 35,000 अर्निंग किया है। हर ट्रेड के पीछे मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया, हर ट्रेड का कैपिटल भी यूज किया, होल्डिंग भी एक्सप्लेन किया। तो आप देखो स्विंग जो बोलते हैं ना कितने दिन होल्ड होता है, जैसे कि अभी 3 ही दिन होल्ड था, 3 दिन में कौन आपको 10% देने वाला है? मुझे नहीं लगता कोई वेट देगा, एक ईयर में भी मिलना मुश्किल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 3-4 दिन में मिल रहा है, बट स्टॉक सिलेक्शन मैटर करता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन मैटर करते हैं, देन ये सब चीजें पॉसिबल है, देन ये सब चीजें आपको मिल सकती है। तो ये सब कुछ करके हमने 10% अर्निंग किया था। ओवरऑल आज के दिन हमने 35,000 कैपिटल यूज किया, मतलब 35,000 हमें प्रॉफिट मिला, जिसके ऊपर लगभग हमें 1 से 2,000 के नियर चार्जेस जाएंगे, 33,000 तभी भी हमारे पास बचेगा। तो आप देखोगे हमेशा मेरे स्विंग ट्रेडिंग में एकदम सिंपल लॉजिक होता, बट ज्यादा पावरफुल है। ज्यादातर लोगों को यही चीज हजम नहीं होती, इतने इजीली भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है कि उनको लगता है ना स्क्रीन के ऊपर ऐसे बड़े बड़े इंडिकेटर लगाना चाहिए, ऐसे कलरफुल चार्ट लगाने चाहिए, ये सॉफ्टवेयर लगा दिया, वो सिस्टम लगा दी, एंड देन हम ट्रेड करें। वो पूरा फेक है, ठीक है, वो पूरा फेक है। सिंपल आपको रेड एंड ग्रीन समझ में आता, आप एक बार इसमें मास्टरी करते हो ना, सिंपल आप कोई भी स्टॉक देखो आपको उसमें ट्रेड मिल ही जाएगा। एक टाइम ऐसा था पैसे कम पड़ते बट ट्रेड मिलना कम नहीं पड़ते। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए प्राइस एक्शन ही मैटर करता है, कितना भी स्टॉक सिलेक्शन करो, कितना भी स्क्रीनर परचेस करके बैठो, पॉसिबल नहीं। जब तक आप प्राइस एक्शन सीख नहीं सकते तब तक ये चीजें सब में फेल ही हो जाएगी। तो पहले उसके अंदर क्या सर्च करना जिसको प्राइस एक्शन बोला जाता है वो सीखो, देन स्टॉक सिलेक्शन आराम से वर्क करेगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया था स्क्रीनर के ऊपर स्टॉक आने के बाद ऑपरेटर कैसे आपको बकरा बनाता, आप चेक भी कर सकते हो। 2-3 दिन पहले हमने वीडियो पोस्ट किया था। तो सिंपल लॉजिक अप्लाई करके हम ट्रेडिंग प्लान करते हैं। ये अभी जितने भी स्टॉक मैंने एक्सप्लेन किए बेसिक टू एडवांस बैच में भी मैंने अपलोड किए थे, ये मैंने फ्री टेलीग्राम में भी अपलोड किए थे, आप चेक कर सकते हैं। आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है। अभी आप बोलोगे मेरा कोर्स ज्वाइन करना, मेरे से कांटेक्ट कैसे करना? स्क्रीन के ऊपर नंबर है, ये एप्लीकेशन है, वहाँ पे डायरेक्टली आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से
आप कोर्स भी परचेज़ करना है तो परचेज़ कर सकते हैं एंड हमारे 6 जनवरी को बैच स्टार्ट हो रही है। ये बैच के बाद जल्दी फिर से बैच नहीं आने वाली मेरी, 2-3 महीने के बाद ही आएगी या 4 महीने के बाद ही आएगी। तो आपको जल्दी से स्विंग ट्रेडिंग सीखना है। अगेन इस बैच के लिए भी आपने बहुत टाइम वेट किया है, तो आप जॉइन कर सकते हो एंड इसके अलावा आपको कुछ भी जॉइन नहीं करना है, फ्री में सब कुछ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टा ब्रॉडकास्ट है, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। उसके लिए कुछ भी 1 रुपए भी पे नहीं करना है, फ्री में सब कुछ चीज़ें मिलती है। इन फ्यूचर कुछ मैंने फ्री वगैरह कोर्सेज़ भी लॉन्च किए, कुछ भी लॉन्च किया तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा बट फ्री की वैल्यू नहीं होती इसलिए मुझे थोड़ा-सा डर ही लगता है लोगों को फ्री में देने के लिए। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतना हम लोग फ्री में एक्सप्लेन करते हैं तभी भी लोग है ना कुछ बोलते हैं। तो एक ड्रॉबैक होता है जिससे मोरल डाउन होता है, सोचना पड़ता है 10 बार, ठीक है? क्योंकि मेरी यूट्यूब की इनकम बहुत हाई इसलिए मैं डेली यूट्यूब के आके ऊपर बैठ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बट लोगों को पता चले या एक मैं हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, 2 बच्चे की मदर हूँ एक्चुअली 1 बच्चे की नहीं हूँ, जिनको सँभाल के सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, जिससे एक्चुअली फीमेल इंस्पायर होते हैं उनको मतलब एक इंस्पायरेशन मिलता है एंड इतना सब कुछ हैंडल करके इज़िली सब कुछ प्लान करती हूँ मैं, तो इज़िली लोगों को समझ में आता है। एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी ऐसी कि जिसको ब्लेम किया जाता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, पैसे नहीं मिलते, जुआ ऐसा कुछ बोला जाता है, तो यहाँ पे वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं आप उसको बैडली ट्रीट करो, तो ऐसा नहीं नॉलेज के साथ ट्रीट करो, अच्छा खासा वर्क करता है। तो यही एक मेन इंटेंशन है और दूसरा लास्ट पॉइंट किसी को पता नहीं होता है ना मैं वर्किंग हूँ या नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने के बाद उनको एटलीस्ट पता तो चलता है ना हाँ, काम तो करते कुछ और नेबर्स हो या रिलेटिव्स हो पता नहीं क्योंकि लोगों को लगता है घर से बाहर नहीं निकलते मतलब कुछ काम ही नहीं करते। दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉल करते हो क्या? ऐसा नहीं हमारे लाइफ में एक रूम के अंदर है ना बहुत सारे दिमाग में चीज़ें होते हैं। जो आप एक ट्रेडर हो तो आप समझ सकते हो। तो बोलने के लिए बहुत सारा है। एनीवे इतने में वीडियो स्टॉप करते ना तो वीडियो बड़ा हो जाता है। तो हमने कम कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है उसके 2 वीडियो क्रिएट किए जो नेक्स्ट वीक तक पोस्ट मैं कर दूँगी जिनका 10,000 कैपिटल है 20-51 लाख का आराम से स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक तक वीडियो आएगी तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आनी चाहिए जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।